हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सर। बच्चों के द्वारा कुछ डाउट आए थे तो उनको भेजना था। तो ये क्वेश्चन आया है, एक्सरसाइज देख लीजिएगा आप लोग। शायद 5 चैप्टर का कोई सा है, 5D या 5J का किसी का है। क्वेश्चन है हमारा, बाई जो है जेड का फलन है तथा जेड बराबर AX यदि हमें दिया हो तो आपसे कह रहा है कि ये चीज़ हमें सिद्ध करके लानी है। तो हम कैसे करेंगे? इन्होंने साफ साफ बोला है कि बाई जो है जेड का फलन है। तो हमने मान लिया है कि बाई बराबर क्या है, f(z) है। ये हमें गिवन में है। उसके बाद दिया है आपको कि z बराबर क्या है, AX है। तो z बराबर AX हमने ऐसे राइट कर लिया है। देखो z बराबर AX। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका हम 2 टाइम अवकलन करेंगे। तो देखो एक बार हम अवकलन कर देते हैं। z का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x यहाँ पे लिख लीजिए आप, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन लिखा ही है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, z का अवकलन हो जाएगा dz बटे dx, और ax है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो 1 का मल्टीपल a में करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आपसे कहा है कि जो हमें तो इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे dy/dx है, मतलब सेकेंड टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएशन है। तो पहले इसका हम 1 टाइम निकाल लेते हैं। तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका हम, तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx हम ऐसे लिख सकते हैं। आंसर में हमें z भी लाना है, तो हमने क्या किया, dz से मल्टीपल, dz से हमने डिवाइड कर दिया है। अब देखो एक जो dz इसके नीचे लिख लो, और dz जो आपका बचा है यहाँ पे जो dx जो है अपॉन में इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से जरा हमने लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट से dz/dx की वैल्यू कितनी है, a है। तो dz/dx की जगह पर हमने a रख दिया है, और dy/dx इक्वल टू हो गया है, इक्वेशन फर्स्ट से हमने जो dz/dx की वैल्यू रख दी है। dz/dx की वैल्यू कितनी थी, a थी। तो हमने देखो इसकी जगह पे a रख दिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखो जरा, हमें इसका सेकेंड टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने फिर क्या किया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हमने x के सापेक्ष दोबारा अवकलन किया। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2। और ये जो a है ना कांस्टेंट, इसको आप आगे लिख लो, है ना। और यहाँ पे जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो d/dx हम राइट में लिख लिए, और यहाँ पे इसको साइड में ऐसे लिख लो। अब करना क्या है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे dz से मल्टीपल से, ठीक है, dz से मल्टीपल, dz से हमने डिवाइड कर दिया है। अब क्या करोगे, ये जो dz है उसको आगे ले आओ और dx को आप पीछे ले आओ, क्योंकि हमें dz/dx की वैल्यू पता है। तो हम dz को आगे ले आए और dx को पीछे यहाँ पर ले आए, ठीक है। बाकी एज इट इज सब ऐसे ही है। इसके बाद a ऐसे उतार लिए हम, d/dz अब ऐसे उतार लेंगे, dy/dz ऐसे उतार लेंगे। अब दोबारा इक्वेशन फर्स्ट में देखो जरा, dz/dx की वैल्यू कितनी है, a है। तो हमने इसकी जगह पे a रख दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a और इंटू ए का मल्टीपल क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, और d का मल्टीपल आप इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपका d2y/dz। तो यही आपको प्रूव करके लाना था। थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और बच्चों को किसी का डाउट हो तो आप लोग शेयर कर दीजिए क्वेश्चन। थैंक यू।